Students, today I am going to teach you another symbolic poem, Fire and Ice by Robert Frost. Fire and Ice is his shortest poem and it contains only 9 lines. But the poem expresses the profound idea of the end of the world. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और सिंबॉलिक पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, फायर एंड आइस। पोएम बहुत छोटी है और इसमें सिर्फ 9 पंक्तियां हैं, लेकिन इन 9 पंक्तियों में कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक बहुत ही गहरा विचार जो है उसको व्यक्त किया है। द पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Everyone knows that the world will end one day, but nobody knows how. And this poem answers this question. It tells how the world will end one day. Frost talks about 2 different ideas and possibilities of the end of the world. इस कविता में कवि 2 विचार और संभावनाएं उनको व्यक्त करते हैं जिनसे कि ये दुनिया ख़त्म होगी, या दुनिया के ख़त्म होने की 2 विचार वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं. अकॉर्डिंग टू द बाइबल, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. 2 विचार कौन से हैं? एक तो ये कि ये दुनिया जो है आग की वजह से, फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और ये विचार बाइबल के अंदर भी इसका ज़िक्र है कि दुनिया जो है आग की वजह से ख़त्म होगी. और जो आधुनिक जो साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि ये दुनिया बर्फ़ की वजह से, आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी. कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इफ़ द न्यूक्लियर वॉर हैपन्स, ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ. क्योंकि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ये दुनिया बिल्कुल जम जाएगी, लाइफ जो है यहाँ से बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा, जीवन जो है बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. एंड इन दिस पोएम द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट has used fire and ice as the symbols. उन्होंने सिम्बल्स के रूप में इस्तेमाल किया है. फायर और आइस को उन्होंने सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया है. हियर फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड. फायर जो है वो डिज़ायर जो हमारी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, हमारे डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम एक डिज़ायर करते हैं, वो अगर पूरी हो जाती है तो फिर हमारी डिज़ायर जो है बढ़ती जाती है. तो इस तरीके से जो है यहाँ फायर को डिज़ायर के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया. एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड बिटवीन मैन टू मैन. हेट्रेड जो लोगों के आपस में एक दूसरे के बीच है, हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते, कोई किसी को देख नहीं सकता, ये तो हम सब देखते ही हैं कि हम एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है. तो ये जो हेट्रेड है ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी. इसीलिए कवि ने कहा है कि ये दुनिया फायर और आइस की वजह से ख़त्म होगी. द पोइट हियर वॉन्ट्स टू अवेयर द ह्यूमन काइंड that everything will end one day as a result of human misdeeds. और यहाँ कवि हमें आगाह भी करता है इस पोएम के थ्रू कि अगर हमने अपने जो तरीके हैं, अपना जो कर्म है, अगर हमने उनको ठीक नहीं किया तो ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो ये पोएम थी, इसका बारे में मैंने आपको बताया. अब हम जो है पोएम को मैं थोड़ा रीड करूँगी, रिसाइट करूँगी. 9 लाइन्स ही हैं पोएम में, आप ध्यान से सुनेंगे. सम से
The world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that of destruction, ice is also great and would suffice. कवि क्या कहता है? सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी, एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ की वजह से ख़त्म होगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और कवि फिर कहता है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. ये टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड, कि उनको भी पता है कि हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारे डिज़ायर्स की वजह से, हमारे वांट्स की वजह से, हमारी जो ये लस्ट है, जो हमारे मटेरियलिस्टिक हम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से, क्योंकि वो उनको भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है. तो कहते हैं कि इसका तो मुझे पता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और कवि कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों की साइड में हूँ जो ये कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्योंकि उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और उसको पता है कि डिज़ायर क्यों इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी. यहाँ कवि ने जो है ये बिलीफ जो है बाइबल से लिया है, क्योंकि बाइबल में एक जगह ये मेंशन किया गया है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि एक दिन ये संसार जो है ये फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा. फायर का मतलब सिंबल है ये फायर. फायर का मतलब ये नहीं कि आग लग जाएगी और हम सब खत्म हो, ऐसा नहीं है. जो बाइबल में जो मेंशन है उसका उसके अनुसार कि जो इंसान की जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो इच्छाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उनकी वजह से जो है ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, और जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो वो विनाश का कारण बनती है. तो ये हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो हमारे विनाश का कारण बनेगी, ऐसा बाइबल में कहा है, और पोइट ने भी उसको दिखाने की कोशिश करी है. इसके पीछे फायर के लिए एक और तरीके से भी इसका ले सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारा सूरज है वो भी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा, और सारी जो अर्थ है वो धरती हमारी सारी नष्ट हो जाएगी. तो उसको इस तरीके से भी हम ले सकते हैं. तो फायर यहाँ पर सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है. और कवि जो है इस आइडिया को कि फायर से दुनिया नष्ट होगी, इसको ज़्यादा स्ट्रांगली फेवर करता है. बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश मीन्स टू एंड, ख़त्म होना, नष्ट होना. लेकिन कवि कहता है कि इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार ख़त्म होना है, इस दुनिया को अगर 2 बार ये नष्ट होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो कवि कहता है कि मुझे पता है कि इस दुनिया में इतनी नफ़रत है, लोगों में, आपस में, इंसानों में इतनी नफ़रत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की ये दुनिया आइस की वजह से भी ख़त्म हो सकती है. यहाँ आइस हेट्रेड का सिंबल है और कोल्डनेस का है, ड्राइनेस का है, जो हम इंसानों में एक दूसरे के प्रति है, जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है हमारा एक दूसरे के प्रति, कि हम नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं उससे दूसरे का कितना नुकसान होगा. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. तो आइस जो है इस हेट्रेड का, ड्राइनेस का, कोल्डनेस ऑफ हार्ट का, इसका सिंबल है. इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये सब, और ये आइस जो है ये सफिशेंट है. सफाइस मीन्स सफिशेंट है, पर्याप्त है पृथ्वी को या संसार को ख़त्म करने के लिए. यहाँ ये पोएम थी, इसकी समरी हमने पढ़ी, और आइडिया यही है यहाँ प्रेजेंट किया है जो पोइट ने, कि पूरी दुनिया 2 रीज़न से ख़त्म होगी, एक फायर, एक आइस से. अब छोटी है पोएम, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रैक्टिकल है,
और इसमें पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस कुछ टेक्निक्स होती हैं लिटरेरी, जो उस पोएम के अंदर थोड़ी ब्यूटी लाने के लिए इस्तेमाल पोइट करते हैं। जैसे हम हिंदी की कविताओं में हमने पढ़ा है कि काव्य सौंदर्य, तो वो काव्य सौंदर्य लाने के लिए इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोइटिक डिवाइसेस हैं, तो उनका पोइट्स जो है इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कई पोइटिक डिवाइसेस का, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। तो मैंने पहले भी बताया, आपको बता दिया है कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हैं जिनका यहाँ पोइट इस्तेमाल करता है। फर्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेड एक्सप्रेशन कि एक दो वर्ड्स होते हैं, 2 या 3 वर्ड्स होते हैं किसी लाइन के, उनको नेक्स्ट लाइन में भी हम रिपीट करते हैं। और इस पोएम में हमें एनाफोरा कहाँ, बिल्कुल एट द बिगनिंग हमें देखने को मिला है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। इन दोनों लाइन्स में इनकी जो बिगनिंग है वो सम से शुरू होती है। तो हेयर सम से ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। सेकेंड, एलिट्रेशन repetition of letters और repetition of sound। जब बार बार वही लेटर रिपीट होता है और साउंड रिपीट होती है तो वो एलिट्रेशन होती है, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार के साइमल्टेनियसली हम ले सकते हैं। हिंदी में अनुप्रास अलंकार जो होता है जिसमें शब्द की उसकी वर्ण की आवृत्ति, तो इसमें रेपिटेशन ऑफ लेटर्स या साउंड हम कह सकते हैं। तो यहाँ सम से एंड वर्ल्ड विल, सम से, ये इसमें एग्जाम्पल हैं इस तरीके से इसके एलिट्रेशन के। फेवर फायर, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जो है एंजाममेंट है कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क। तो ये भी एंजाममेंट का भी हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें सेंटेंस है लेकिन वहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जब सेकंड लाइन में लास्ट में जाकर फुल स्टॉप यहाँ लगा है, तो एंजाममेंट का भी इस्तेमाल हुआ है। और एक पर्सनिफिकेशन यानी कि पर्सनिफिकेशंस का मतलब पर्सनिफाई ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद इनएनिमेट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। की इंसान की जो मनोवृत्तियाँ हैं, इंसान की जो मनोवृत्तियाँ हैं, उसकी जो ट्रेट्स हैं, उसकी उनको किसी इनएनिमेट चीज़ से आप जब पर्सनिफाई करते हैं तो पर्सनिफिकेशन उसको हम कहते हैं। और यहाँ हमने देखा कि फायर और आइस, इन दोनों को, फायर को ह्यूमन डिज़ायर और आइस को हेट्रेड के रूप में पर्सनिफाई किया है। तो कुछ ये 3-4 लिटरेरी डिवाइसेस हैं, एनाफोरा, एलिट्रेशन, एंजाममेंट और पर्सनिफिकेशन, इनका पोइट ने इस्तेमाल किया है पोएम के अंदर। राइम स्कीम भी पोएम में है, हम देखेंगे तो 9 लाइन्स ही हैं। तो राइम स्कीम जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो लास्ट वर्ड है उसकी हम साउंड देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ए। सम से इन आइस, बी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो ये ए, फायर, डिज़ायर। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगेन fire, desire, fire, A. But if it had to perish twice, B. Ice, twice. I think I know enough of hate, C. To say that for destruction ice, B. Is also great, suffice. Great यानी कि C. Hate, great. And would suffice, ये ice, suffice। तो हम देखेंगे इसमें जो राइम स्कीम बनती है वो है हमारी ए बी ए बी सी बी। और राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन से हैं? फायर, डिज़ायर और आइस, सफाइस,
एंड हेट एंड ग्रेट, ये जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोएम के अंदर। और जहाँ तक इस पोएम की इम्पोर्टेंस की बात है, आज अगर हम देखें टुडेज टाइम, आज के समय में, इन प्रेजेंट टाइम, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठ रही है। जो प्रेजेंट हमारी सिचुएशन है वर्ल्ड की, जिस पेंडेमिक का हम सामना कर रहे हैं, वो किस वजह से है? वो इसी वजह से, इस फायर और इस आइस की वजह से ही है, फैली है कि हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही हम फायर और आइस वाला ही है। फायर यानी बताया मैंने डिज़ायर कि हम सब देशों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल है, और ये रीज़न और ये वायरस शायद कहीं ना कहीं इस होड़ का नतीजा है और फैल रही है। ये क्यों फैल रही है? क्योंकि हम शायद इतने कोल्ड हार्टेड हो गए हैं एक दूसरे के प्रति, हमारे अंदर बिल्कुल हम इतना इंडिफरेंट एटीट्यूड है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वी जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपनी डिज़ायर्स को हम लिमिट करेंगे, तो हम डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो हम सबको ये सोचना होगा। और तो ये भी टाइम एक मेडिटेशन का है हमारे लिए भी, कि किस तरीके से हम अपनी इन डिज़ायर्स को कम करें। ये हेट्रेड जो हम सब ने आपस में एक दूसरे के लिए अपने दिलों में पाल रखी है, इसको ख़त्म करें, तभी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। पोएम आप पढ़िए, इसकी समरी लिखिए और क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन इसमें बेसिकली एक ही बनता है मेन। एक तो पोएम में यही रहता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया यही है कि द पोएम टॉक्स अबाउट द आइडियाज़ ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड और अबाउट द आइडियाज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और मेन यही है। एंड व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डज द पोएट थिंक, ये इसमें भी सिर्फ यही है, इतना ही आएगा। एंड हाउ विल द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, और किस तरीके से दुनिया दो बार ख़त्म होगी। तो ये इस पोएम के मेन क्वेश्चन थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।